हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ईजी वे कॉमर्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग वीडियो सीरीज। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हायर परचेज सिस्टम के अंतर्गत व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन प्रोपोर्शन मेथड का यूज कब किया जाएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। जैसे आपको पता है, इंटरेस्ट कैलकुलेशन के तीन मेथड हैं। पहला जो मेथड था वो प्रोडक्ट मेथड था। सेकंड, जिसके बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे, प्रोपोर्शन मेथड है। और थर्ड, जिसको आने वाले समय में इसको कवर करेंगे, इन्वर्स प्रोग्रेशन मेथड। तो आज के इस वीडियो में जो हम मेथड्स पढ़ेंगे वो है प्रोपोर्शन मेथड। ये मेथड कब यूज होगा? व्हेन इंस्टॉलमेंट्स आर डिफरेंट बट पेड एट रेगुलर इंटरवल्स। तो शुरू करते हैं इसको। प्रोपोर्शन मेथड की क्या क्या कंडीशन होंगी? जैसे मैंने पहले भी कहा, दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन द अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट्स आर डिफरेंट बट इंस्टॉलमेंट्स आर बीइंग पेड एट रेगुलर इंटरवल। ऑब्वियसली रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा इस क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए स्टेप्स कौन-कौन से इन्वॉल्व होंगे इसमें? सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल इंटरेस्ट को निकालेंगे। और टोटल इंटरेस्ट निकालने का जो फॉर्मूला रहेगा वो होगा डिफरेंस बिटवीन हायर परचेज प्राइस और कैश प्राइस। मीन्स दोनों के बीच में हायर परचेज प्राइस ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, कैश प्राइस कम होगा। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस निकलेगा वो आ गया टोटल इंटरेस्ट। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अनपेड बैलेंस ऑफ हायर परचेज हम पता करेंगे, अनपेड बैलेंस ऑफ हायर परचेज का। और वो कैसे निकलेगा? उसमें हम क्या करेंगे, जो हर इंस्टॉलमेंट में जो अमाउंट सप्लाई हो रही है उसका डिफरेंस निकालेंगे। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, सारे के सारे अगर 3-4 जितने भी किस्तें हैं, लास्ट इंस्टॉलमेंट तक हम अनपेड बैलेंस निकालेंगे हायर परचेज प्राइस का। उसके बाद क्या किया जाएगा, सम द अनपेड अमाउंट ऑफ ऑल दी इंस्टॉलमेंट्स एंड फाइंड रेशियोज। हम उनका टोटल निकालेंगे और उस बेसिस पे हम उनका रेशियो निकालेंगे। और फिर लास्ट में कैलकुलेट इंटरेस्ट विद द हेल्प ऑफ इंटरेस्ट रेशियोज। और इस इंटरेस्ट रेशियोज के हिसाब से हम क्या करेंगे, लास्ट में कैलकुलेशन निकालेंगे। तो यहाँ पे जो प्रोपोर्शन मेथड है, इसमें जो टाइम पीरियड है वो चूंकि क्या है, इक्वल है। तो इसलिए यानी कि जो भी हम रेशियो बनाएंगे बेसिकली वो बनेगा अनपेड बैलेंस ऑफ हायर परचेज प्राइस के बेसिस पे। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, कैश प्राइस ऑफ मशीन इज रुपीज 37,400, हायर परचेज प्राइस दिया मशीनरी का 50,000। और ये जो हायर परचेज पे किया था, कैसे किया था, पेड इन 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स। जैसे यहाँ पे देखो टाइम कैसा दे दिया, एनुअल। तो टाइम कैसा है यहाँ पे, कॉन्स्टेंट है। ऑफ रुपीज, पहला इंस्टॉलमेंट कितने का, 15,000, सेकंड 12,000, थर्ड 10,000, फोर्थ 8,000 एंड द लास्ट वन इज रुपीज 5,000। तो जैसे आप लोग देख सकते हैं कि ये जो इंस्टॉलमेंट्स हैं इनका अमाउंट क्या इक्वल नहीं है, ठीक है ना। तो हियर द amount of installment being different although they are being supplied at regular intervals. So hence proportion method क्या होगा इसमें इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए यूज किया जाएगा, ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप में टोटल इंटरेस्ट हम निकालेंगे। और टोटल इंटरेस्ट होगा डिफरेंस किसके बीच में, हायर परचेज प्राइस में और कैश प्राइस। तो हायर परचेज माइनस कैश प्राइस हमने किया तो ये आ गया आपका 12,600, 12,600 आ गया टोटल इंटरेस्ट। अब ये निकला टोटल इंटरेस्ट। टोटल इंटरेस्ट मीन्स इंटरेस्ट ऑफ 5 ईयर के हिसाब से आप कह सकते हैं, क्योंकि 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट थी तो ये 5 साल का इंटरेस्ट है। अब हमको क्या करना है, हर इंस्टॉलमेंट में, हर किस्त में कितना इंटरेस्ट इंक्लूडेड था, इसको हमने 12,500 को हमने सेग्रीगेट करना है। तो जैसे आपको मालूम है कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, सेकंड में थोड़ा कम, थर्ड में थोड़ा कम, और लास्ट वाले इंस्टॉलमेंट में भी सबसे कम। तो इस तरह से हमने इनको एनुअली सेग्रीगेट करना है हमने। तो शुरू करते हैं। देखिए इसके लिए क्या-क्या कॉलम बनेंगे। सबसे पहला कॉलम हो जाएगा नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, दूसरा कॉलम हो जाएगा अनपेड अमाउंट ऑफ हायर परचेज प्राइस, लिख देंगे इसको हम हायर परचेज प्राइस। और फिर हम इस अनपेड अमाउंट का रेशियोज निकाल देंगे, रेशियो कॉलम हो जाएगा। फिर हो जाएगा उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, और लास्ट में हम क्या करेंगे, कैश प्राइस निकालेंगे इंस्टॉलमेंट से इंटरेस्ट के अमाउंट को निकाल के, हटा माइनस करके। तो जैसे देखिए, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में क्या था, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए जो अनपेड अमाउंट है वो कितना था, 50,000। यानी दूसरे शब्दों हम कह सकते हैं कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में जो ब्याज लगेगा जिस अमाउंट पे, तो वो कितने पे लगेगा, 50,000 पे। सेकंड वाले इंस्टॉलमेंट में ब्याज जो लगेगा 50,000 रुपए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के दिन अनपेड बैलेंस था, माइनस 15,000 रुपए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होगी। तो सेकंड इंस्टॉलमेंट के लिए जो अनपेड बैलेंस है वो कितना था, 35,000। थर्ड ईयर का जो ब्याज लगेगा वो 35,000 में से सेकंड इंस्टॉलमेंट को माइनस कर देंगे 12,000, तो 23,000। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, अनपेड इंस्टॉलमेंट के अमाउंट को निकाल देंगे, सॉरी अनपेड हायर परचेज प्राइस का अनपेड अमाउंट निकाल देंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा लास्ट ईयर में 5,000। और इसका टोटल करके भी रख सकते हैं हम, 1,26,000 इसका टोटल आ रहा है। तो इसका अब हम क्या करेंगे, प्रोपोर्शन रेशियो बनाएंगे हम इसका। जैसे सब में 50,000 1000 है तो इन सब के 1000 के 3 ज़ीरोज़ को कैंसल आउट कर दीजिए। तो 50,000 का कितना हो जाएगा, 50, 35,000 का रेशियो हो जाएगा 35, 23,000 का हो जाएगा 23, इसका हो जाएगा 13, इसका हो जाएगा 5। और ऑब्वियसली इनका टोटल कितना आ जाएगा, 126। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, इनका इस रेशियो के हिसाब से हमने इनके प्रोपोर्शन बना दिए। यानी कि टोटल जो प्रोडक्ट आ रहा है, टोटल जो टोटल आ रहा था रेशियोज का, वो 126 है। तो फर्स्ट ईयर का जो प्रोपोर्शन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 50/126। तो टोटल इंटरेस्ट था रुपीज 12,600 मल्टीप्लाइड बाई 50/126, तो ये आ जाएगा 5,000। और सेकंड ईयर में टोटल इंटरेस्ट में से प्रोपोर्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12,600 टोटल इंटरेस्ट था। और सेकंड ईयर का जो प्रोपोर्शन है वो 35/126, तो ये आ जाएगा 3,500। ये वाला प्रोपोर्शन बना 23/126। तो टोटल इंटरेस्ट अगेन 12,600 मल्टीप्लाइड बाई 23/126, तो ये आ जाएगा 2,300।
और फिर फोर्थ ईयर का आ जाएगा 1300 और लास्ट ईयर का इसी तरह से कैलकुलेट करके आ जाएगा 5000। तो इन सारे 5 के 5 साल के अगर इंटरेस्ट का हम टोटल करेंगे तो ये भी मैच होना चाहिए। कितना था टोटल इंटरेस्ट हमारा? 12,600। तो ये भी आना चाहिए 12,600। और लास्ट में अब हम क्या करेंगे, कैश प्राइस को निकाल देंगे और कैश प्राइस निकालने का जो फॉर्मूला रहेगा वो इंस्टॉलमेंट में से अगर हम इंटरेस्ट की अमाउंट घटा देंगे तो ये क्या निकल आएगा? कैश प्राइस। तो जैसे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने का था? 15,000 का। 15,000 माइनस उसमें जो इंटरेस्ट आया कितना आया? 5,000। तो यानी कि कैश प्राइस आ गया फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 10,000। उसी तरीके से सेकंड इंस्टॉलमेंट जो थी 12,000 की थी सेकंड इंस्टॉलमेंट, और सेकंड इंस्टॉलमेंट 12,000 की है माइनस 3,500 का इंटरेस्ट हो गया। तो इसमें कैश प्राइस आ गया 8,500। थर्ड वाली 10,000 था, माइनस 2,300 का इंटरेस्ट आया, इसको माइनस कर दोगे तो कैश प्राइस कितना हो गया? 7,700। तो इस तरह से सेकंड लास्ट का जो कैश प्राइस आ जाएगा 6,700, और लास्ट इंस्टॉलमेंट में जो कैश प्राइस का फ्रैक्शन आएगा, पार्ट आएगा, वो 4,500। और फिर हम ये 5 के 5 सालों के कैश प्राइस का टोटल करेंगे तो ये भी उतना ही आना चाहिए जो क्वेश्चन में दिया था हमें, 37,400। तो इस तरीके से, और इंस्टॉलमेंट का भी टोटल चेक करना तो ये आ गया 50,000। तो इस तरह से अब हमने क्या कर लिया, हमें कैश प्राइस का भी अमाउंट मिल गया है, इंटरेस्ट का भी अमाउंट मिल गया है, और इंस्टॉलमेंट हमें दिया ही था। तो क्वेश्चन में, हालांकि इस क्वेश्चन में तो इतना ही कैलकुलेट द इंटरेस्ट था, लेकिन हो सकता है कि एग्जामिनेशन में या बाद में जो क्वेश्चन आएगा तो उसमें कुछ लेजर अकाउंट या जनरल इंटरेस्ट निकालने के लिए इन्फॉर्मेशन हो सकती है। तो बेसिकली हमें 3 चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, इंस्टॉलमेंट की, इंटरेस्ट की और कैश प्राइस की। तो इस तरीके से हम इसको बनाएंगे। आई होप कि आपके समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।